लग रहा था कि आप 88% स्कोर कर लोगे या फिर ज्यादा कम, क्या लग रहा था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? कितना इंपॉर्टेंट, और आपने कितने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे पेपर से पहले? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब यूट्यूब का क्या रोल है आपके प्रिपरेशन में? और आप हेलो साहिल, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सभी लोगों को। Hello, my name is Sahil. I am from Akola, Maharashtra, and I scored 88.80 percentage in board examination 2020. ओके, तो ये साहिल है, एंड साहिल इज वन ऑफ माय स्टूडेंट। रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी थी, चाहे वो कितना भी स्कोर हो, किसी बच्चे का 45% स्कोर हो, 85 हो या 95 हो। यहाँ पे मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जर्नी, कि किसी एक स्टूडेंट ने किस तरीके से स्कोर किया, क्या उसकी जर्नी थी, क्या उसने चैलेंजेस फेस किए। क्योंकि मानो या ना मानो, जो भी आपके नंबर आने वाले हैं फ्यूचर में, ये सेम चैलेंजेस जनाब आप भी फेस करने वाले हैं। तो साहिल, आपने कहा कि आपने कितना स्कोर किया है? 88%। तो Yes, बहुत सबसे पहला 88.80. 88.8, चलिए ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो साहिल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है जो मैं हमेशा लर्नर से पूछता हूँ, कि आपको लग रहा था कि आप 88% स्कोर कर लोगे या फिर ज्यादा कम, क्या लग रहा था? नहीं, मुझे तो एक्चुअली 90% लग रहा था क्योंकि प्रिपरेशन के हिसाब से, बट जैसा मैंने पेपर लिया उसके हिसाब से 88 इज फाइन। मतलब आपको 90 कितना लग रहा था? 90%? हाँ, 90 से अबव की एक्सपेक्टेशंस थी, बट जैसे मैंने पेपर लिया उसके अकॉर्डिंग सही इतना मार्क्स है। सही मिले, ओके। तो लाइक जब आपने 90 के लिए अगर सोचा, राइट, अगर कोई बच्चा 90 के लिए यस सोचता है सर। तो उसका जो प्रिपरेशन होगा वो भी 90 के जैसा होगा कि यार, ठीक है। तो आपके प्रिपरेशन के यस बारे यस। में बताओ, थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ। अच्छा, एक काम करो, और 10th के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दो कि आप 9th में कैसे स्टूडेंट थे, 9th के बारे में बताओ। 9th तक तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, यानी फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ टॉपर आ जाता था स्कूल में से। इसको और एवरेज कैसा नहीं है, कहते, 8 तक तो स्कूल में ग्रेड। हाँ इसको हाँ। एवरेज नहीं कहते हैं। अगर कोई फोर्थ फिफ्थ टॉपर आ रहा है तो एवरेज नहीं है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, बट 8 तक कैसा था कि ग्रेड्स मिलते थे, तो उससे हम्म। क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता था कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। ऐसा हमारे स्कूल में नहीं बताया जाता था। फिर हम्म। 9th में जब हम आए, तब हमारे जो एग्जाम्स है वो नहीं हुए। हम्म। और एग्जाम्स न होने के कारण फिर हमें जो है वो प्रैक्टिकल्स के बेसिस पर ही हमें मार्क दिए। तो अच्छा। 9th में मुझे 93 परसेंटेज आए थे, पूरा हम्म। प्रैक्टिकल पर, कुछ भी एग्जाम नहीं हुए थे उस साल। हम्म। और 10th में मुझे 88.80 आए। ओके, तो 9th का स्कोर कितना था आपका? आपने क्या बोला, 9th का? 93। 93, और अभी 88% है, चलो। तो साहिल का ये मानना है कि साहिल एक एवरेज स्टूडेंट थे और उन्होंने 9th में अच्छा प्रिपेयर किया था और रिजल्ट भी अच्छा था। बट साहिल, आप जब 9th में थे तो मेरे हिसाब से कोविड के सिचुएशन के कारण ऑनलाइन पढ़ाई, एग्जाम होना ना होना, बहुत यस सारा यस। अनसर्टेनिटी था, राइट? तो मतलब उस फेज यस। में आपने अच्छा पढ़ाई किया था या फिर एग्जाम ऑनलाइन? नहीं, एग्जाम्स तो ऑनलाइन ही हुए थे, बट पढ़ाई की ऐसी प्रिपरेशन चल रही थी कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे ये पता नहीं था। हम्म। बट ऑनलाइन, फिर भी ऑनलाइन भी एग्जामिनेशंस नहीं हुए थे हमारे स्कूल में, तो हम्म। सीधा होमवर्क और लास्ट ईयर के परसेंटेज के बेसिस पर ही हमें दिए गए थे मार्क्स। तो ओके। मेरे से ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि अब 10th स्टैंडर्ड में मेरे से काफी नीचे है, उनको भी मेरे से ज्यादा मार्क्स थे 9th में। ओके। अच्छा साहिल, अक्सर बच्चे एक सवाल पूछता है कि अगर मुझे 90% लाना है, ठीक है, तो मुझे कितना पढ़ना चाहिए? यस। जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो आई होप कि आपके मन में भी ये सवाल रहा होगा शायद, कि हाँ। यस सर। तो आपको 90% लाना था और आप 88% लेकर के आओ, 88 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप 2% ही कम आपका आया। आपका जो गोल था उससे आपने 2% कम स्कोर किया। बाकी आपने जो यस। स्कोर किया वो मुझ बहुत बढ़िया है। मैंने हमेशा बोला है, जब भी मैंने आपसे लाइक बात भी किया होगा कॉल पे, तो मैंने एक बार भी ना आपको कॉन्ग्रेचुलेटेड बोला होगा ना तो नहीं कुछ, मैं किसी नहीं। को नहीं कहता। ठीक है, कॉल पे मतलब आपने नंबर लाया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो इस चीज के लिए। लेकिन इट्स नॉट यस लाइक, सर। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आपने जो मेहनत किया उतना ही आपको मिला है, चाहे वो जो भी परसेंटेज हो, मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है। तो आप कितने घंटे यस पढ़ते सर। थे? मैं सुबह में बैठता था 2-3 घंटे, यानी हम्म। अर्ली मॉर्निंग स्टडीज करता था 5 बजे ओके। उठकर। और उसके बाद में, हाँ, स्कूल वगैरह अभी हाफ से दिवाली के बाद से शुरू करता हुआ था। तो यूट्यूब से मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करता था, और दिवाली के पहले तक मैं ऑनलाइन क्लासेस करता था पूरे रेगुलरली हम्म। स्कूल के। हम्म। ओके। तो आप टोटल ओवरऑल कितने घंटे, मतलब सेल्फ स्टडी की अगर बात करें, अ, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी 3 घंटे एटलीस्ट हाँ। डेली?
हाँ, 3 से 4 घंटे, 3 से सेल्फ 4। स्टडी, और स्कूल भी मान लेते हैं 4-5 घंटा स्कूल, यस सर। तो कुल मिला के 9 घंटा हो गया। और अगर ट्यूशन वगैरह भी मान हाँ, ले, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, तो उसका भी 1 घंटा मान के चल ही यस। सकते हैं, तो लगभग 10 घंटा हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, क्या यस सर। आपको कभी प्रिपेयर करते करते लगा कि ये ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी टेंथ में, या फिर अब ऐसा लगता है कि उतना नहीं भी पढ़ा होता तो चल जाता? हाँ, लगता अभी ऐसा नहीं लगता है, पर ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ा होता तो 2% का ही गैप था, नहीं तो 90% आ जाते थे मेरे, ऐसा लगता है। बट अभी पढ़ाई जितनी मैंने की उतने मुझे मार्क्स मिले, कम-ज़्यादा तो नहीं होते। चलो, मैं आपको एक बात बताता हूँ साहिल, यहाँ पे जो आप बोल रहे हो वो गलत नहीं है कि ज़्यादा पढ़ाई करता तो ज़्यादा नंबर आ जाते, लेकिन ट्रस्ट में ओवर दिस कि कुछ लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है और उनके आपसे बहुत कम नंबर है। जब मैं बहुत कहता हूँ तो 10 से 15% का गैप है, मतलब वो लोग 78-70% पे कहीं पे है। तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने से यस, ज़्यादा नंबर आएंगे, 2%, 200 घंटे और पढ़ लेते तो कवर हो जाता, ये वाला सीन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार आपने सिलेबस तो पूरा कंप्लीट किया ही होगा, राइट? तो यस सर। वंस यू आर डन विद द सिलेबस, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो, जिससे आप टाइम बेटर मैनेज कर पाओगे। आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपने आप को, मतलब एग्जाम के माहौल में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि परफॉर्मेंस के नंबर मिले हैं यहाँ पे, राइट? किसने कितना घंटा पढ़ा उसके हिसाब से यस सर। थोड़ी नंबर मिला है, जिसने कितना लिखा उसके हिसाब से नंबर मिला है, राइट? जैसा कि आपने भी कहा यस, कि मैंने यस जो सर। पेपर लिख करके आया उससे मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है 88% पे। अच्छा, यहीं पे एक और सवाल आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने कितने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे पेपर से पहले? हाँ, प्रीवियस ईयर के मेरे पास मतलब हार्ड कॉपीज नहीं थे, बट नवनीत हम्म के या फिर टारगेट के पीछे जो होते हैं वो हम्म क्वेश्चन हम्म पेपर्स, हम्म नवनीत डाइजेस्ट के पीछे, तो हम्म वो मैंने सॉल्व किया था। और उसके बाद में प्रैक्टिस पेपर्स आता है दिसंबर जनवरी के दौरान, दिसंबर जनवरी में नवनीत के प्रैक्टिस पेपर्स आते थे, वो मैंने हम्म। सॉल्व किए। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने 88% स्कोर किया है, उसमें ये प्रैक्टिस पेपर से कुछ फायदा हुआ है? मतलब जो आपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया था उससे आपको लग रहा है कि एग्जाम के टाइम में कुछ बेटर हुआ, कुछ फायदा हुआ, और क्या फायदा हुआ? 30-40% लगता है, क्योंकि बाकी 60% तो पूरा सिलेबस मतलब अलग आया था। हम्म 30-40% लगता है कि नहीं, फायदा तो होता है ऑफकोर्स। हम्म कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उससे हमें फायदा ही होता है। हम्म। सही, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यस। पूछा जो मैंने पहले किसी लर्नर से नहीं पूछा। क्या होता है ना कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, मैं 2-3 दिन पहले मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, तो वो बच्चे का ऐसा कहना था कि मेरे मम्मी पापा जो है मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई में, ठीक है? अब उसका ऐसा कहना था। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई से? नहीं, सभी पेरेंट्स तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कंट्रीब्यूट ही करते हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है बच्चे को पढ़ाई से। राइट, और क्योंकि हर पेरेंट खासकर अपने जब बच्चे 10th का भला ही स्टैंडर्ड हो। चाहता है। या यस, यस सर। अच्छा, तो हाँ, आपके 10th पेरेंट, स्टैंडर्ड हो तो आप करता है। बोलो बोलो बोलो, आप पहले यस, बोलो। यस। आप कुछ कह रहे थे, नहीं, बताओ। 10, यस कंट्रीब्यूट ही करते हैं हर पेरेंट्स उनके हिसाब से। ओके। अच्छा, ये जो बीच में ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि साउंड जो है ना वो थोड़ा लैग होके आ रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है आने में, इसके कारण। बट एवरीथिंग इज फाइन, आप यस, कुछ यस। मत करो वरना और गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? तो उसके ओके। कारण क्या हो रहा है कि यस आप सर। बोलने लग रहे हो बीच में, मैं बोल दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताओ कि मेरे हिसाब से भी मेरा भी यही मानना है कि कोई भी फैमिली या पेरेंट्स ये नहीं चाहते, फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली, वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस खराब हो, हमारे बच्चे को 1-2% नंबर कम है, वो हमेशा आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। एंड ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके मम्मी पापा कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो बच्चा जो ऐसा कह रहा था उसके कहने के पीछे का कारण ये था कि वो पढ़ते रहता, मम्मी कह देती कि जा बेटा ये काम कर दे, ठीक है? तो अगर यस, आपकी मम्मी पापा अगर आपको कुछ काम कह भी देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि जमीन और आसमान वाली बात हो गई कि आसमान गिर जाएगा आपके ऊपर, आप थोड़ा काम कर दोगे उससे यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मत समझना कि आपके मम्मी या पापा आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। आप उनके पुत्र पुत्री हो, तो ये आपका फर्ज है कि आप उनकी थोड़ी सेवा करो, उनकी थोड़ी हेल्प करो, ठीक है? यस तो सर। ये वाला प्लीज कोई मत सोचना। एंड साहिल, दोस्त, ठीक है, फ्रेंड्स जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, पियर जो होते हैं, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स हेल्पफुल थे आपके प्रिपरेशन के समय में, या फिर? नहीं, सॉरी, बट मेरे फ्रेंड्स कोई भी नहीं थे, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाई की 10th में हो या फिर उससे पहले भी हो या फिर अभी भी हो, हम्म तो मैं अकेला ही पढ़ता हूँ। कोई फ्रेंड्स पढ़ाई में तो मदद नहीं करते हैं। कोई फ्रेंड्स पढ़ाई में मदद नहीं करते हैं? अच्छा, तो आपने ऐसा देखा होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं उन वो लोग रहते होंगे, मतलब फ्रेंड सर्कल, कुछ लोग होते हैं ना, वो फ्रेंड सर्कल में घुसे हुए रहते हैं, यारी दोस्ती, स्नैप चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है,
और रील्स यस, बना रहे हैं, मतलब फोटो ले रहे हैं जहाँ तहाँ, मतलब घूम रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग यस, रहे यस, होंगे जिनको हम ओवर स्मार्ट बोल करके बुलाते हैं कि डेढ़ शाना, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र के लैंग्वेज में बात करते हैं, हम बोलते हैं ये डेढ़ शाना है, राइट। और वो लोग ना डेढ़ थोड़े, साल, हाँ, तो वो लोग थोड़े पढ़ाई में भी ठीक होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनमें से, यस। ठीक है, आई वॉज वन ऑफ देम जो पढ़ाई में भी थोड़ा ठीक था। तो ऐसे लोगों का बोर्ड में क्या होता है, आपके नजरों के सामने कोई एग्जाम्पल होगा जो मतलब पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता था बट फिर भी पढ़ता था, उसने कितना अच्छा स्कोर किया, या फिर लाइक जो उम्मीद था उस पर पानी फेर दी? हाँ, एक दो बहुत सारे स्टूडेंट है वैसे तो, बट एक था नाम मत लेना, खाली ऐसे जिसने बता मेरे दो से भी, नहीं नहीं, नाम नहीं लूंगा सर। हाँ, ओके। एक था बच्चा जिसको हाँ। मेरे से भी अच्छी ट्यूशन थी, मेरी क्लास का है वो। हम्म। तो उसको अच्छी ट्यूशन थी, मेरे से बेटर कोचिंग्स थी उसके पास। हम्म। तो बट वो अब पढ़ाई नहीं करता था। वो खाया पढ़ाई नहीं करता था, तो पढ़ाई नहीं किया उसने, फिर भी उसको बहुत अच्छा मार्क्स आए। हम्म। 80 से 82, वो कैसे आए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने ओके। कुछ ये घपला किया होगा तो मेरे को हम्म। नहीं पता, बट उसके भी बहुत अच्छे मार्क आए, बट वो पढ़ता नहीं था। तो उसके हम्म। 80, 80, 82, 83 आए आई थिंक। हम्म। तो ऐसा किया उसने। ओके, साहिल, ये सवाल पूछने के पीछे का मेरा कारण ये था कि काफी सारे लर्नर्स ऐसे होते हैं ना जो बोर्ड के रिजल्ट के बाद खुद को कंपेयर करते हैं। कुछ लोग जो अच्छा स्कोर कर लेते हैं यस, वो कंपेयर करते हैं अपने नीचे वालों से। लाइक आपने 88% स्कोर किया, तो कोई अगर बच्चा हो जिसका 78 है, तो हम क्या सोचते हैं, यू नॉट, कुछ लोग ऐसे होता है जो सोचते हैं, हाँ, पढ़ाई नहीं किया, इसको मैं दिखा दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। अब पता चलता है 12th में जाके ये 88 वाला जो बच्चा है ये 68 पे पहुंच गया है, 58 पे पहुंच गया, और ये बंदा जो था जो यस, यस, 78 पे है, वो 98 स्कोर करके वो आईआईटी में जा रहा है, ठीक है। ऐसा होता है। यस, तो किसी को अपने से कम मत समझो। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई इंसान, जैसे आप कह रहे हो कि आपने बहुत मेहनत की, कोई और बट इंसान है जिसको आपसे भी बढ़िया माहौल मिला, आपसे भी बढ़िया रिसोर्सेस मिले, और वो आपसे कम मेहनत करता, बट स्टिल उसने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया कंपेरेटिवली। मतलब जितना स्कोर अब मेहनत करके आप 88 पे पहुंचे, उससे बहुत कम मेहनत करके वो 82 पे पहुंच गया। तो या तो वो इंसान जीनियस है, या तो उसने कुछ जादू का प्रयोग किया है राइट, कुछ जादू कर लिया है। तो हमें ना एक्चुअली यस, जो भी लर्नर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं और आने वाले समय में आप जो भी एग्जाम दोगे, इन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं अपने को कि किसने क्या किया। यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो खुद से है, राइट, कि मैंने क्या किया, मुझे क्या मिला। इससे मुझसे लाइक बोर्ड का पेपर होने के रिजल्ट आने के बाद साहिल, आपके बैच में से, मतलब जिस ईयर में आपने एग्जाम दिया, सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों के बच्चों को मैंने पढ़ाया था, तो मुझे लगभग 70 से 80 कॉल्स आए हैं, ठीक है। 70 से 80, आप पहले जैसा कर लो, आप टेढ़े हो गए साहिल, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो मुझे लगभग 70 से 80 कॉल्स आए स्टूडेंट्स के, ठीक है। 70 से 80 बच्चों से मैंने ओवरऑल बात किया है पर्सनली, जिनके पास मेरा नंबर था, काफी लोगों के पास मेरा नंबर है। तो मैं, कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिन्होंने मैं जितनी मेहनत की उतना वो स्कोर नहीं कर पाए, वरना तो उन लोगों को मैंने एक ही चीज कहा कि देखो, आपने मेहनत की थी, बोलेगा यस। मैं बोला आपको कितना मिला, बच्चे ने कहा कि मुझे 70% मिले। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आप कितना एफर्ट डालते हो तो आपको 70% मिलता है, राइट। लाइक आपको अब पता है कि कितना एफर्ट डाल के आपको 88% मिलता है और आप क्या गलतियां करते हो, राइट। तो अब आप यस, 11th स्टैंडर्ड में इससे अगर ज्यादा एफर्ट डालोगे, ठीक है, तो आप ज्यादा स्कोर कर लोगे। सही बात है ना, क्योंकि आप तो उतने ही स्मार्ट हो ना, और आप तो बेटर ही हो रहे हो। अगर आप कहोगे सिलेबस हार्ड हो रहा है, तो अबे तुम भी तो बेटर हो रहे हो, तुम्हारा तो भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना। चलो साहिल, तो ओवरऑल हमने ये बात कर ली फ्रेंड्स के बारे में। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब पढ़ाई करने की? आप कह रहे हो कि आपके कोई दोस्त नहीं थे खास, ठीक है। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? कोई स्ट्रेटेजी बनाया था, कोई प्लान बनाया था पढ़ाई करने के लिए? हाँ, स्ट्रेटजीज तो बहुत बनाई थी सर, बट ओके। फॉलो उसमें से जो हम कहते हैं, जैसे मैंने कहा, मतलब मैंने यूट्यूब पर से बहुत सारे वीडियोस देखे थे, टाइम टेबल कैसे बनाए या फिर बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। बट हम्म। वो अगर हम फॉलो करने जाए तो वो हमसे कभी फॉलो ही नहीं होता। सो हम्म। अगर हम कस्टमाइज करके हमारा टाइम टेबल बनाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो मेरा स्ट्रेटेजी तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को देना है और प्रैक्टिस करना है मैथ्स का। बट फिर भी मेरा मैथ्स में ही कम आया सबसे। तो ऐसा ही था स्ट्रेटजी वाइज। मैंने एसएसटी का प्रिपरेशन मैंने लास्ट लास्ट मंथ में ही शुरू किया था, बट सबसे ज्यादा मेरा स्कोर उसमें ही आया। ओके। ऐसा। लास्ट लास्ट में स्ट्रेटेजी स्टडी, एसएसटी का स्टडी करके भी तुम्हें ज्यादा आ गया, और मैथ्स में बहुत मेहनत करके भी। वो डिपेंड बहुत, करता है हाँ, हमारे यस, सब्जेक्ट के, यस, हाँ, हमारे सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि पहले से हमारा क्या नॉलेज है उस चीज के बारे में।
और पेपर कैसा आया ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, राइट? कि पेपर में जो हम पढ़ के गए यस, थे उसमें से कितने सवाल आ गए। लाइक एसएसटी में ज्यादा क्वेश्चन यस सर, आपको देखने को मिले होंगे कंपेयर टू मैथ्स, राइट? और यस। रिकॉल कितना कर पाए ये भी इम्पोर्टेंट है। पढ़ के तो सब गए थे लेकिन याद कितना है एग्जाम के टाइम में। ओके साहिल, तो अभी भी आपने एक जिक्र किया यूट्यूब से मिले हुए स्ट्रैटेजी के बारे में और आपका कहना है कि उसको कस्टमाइज कर लेना चाहिए। यूट्यूब का क्या रोल है आपके प्रिपरेशन में और आपको क्या लगता है यूट्यूब कितना इंपॉर्टेंट है? यस। अगर हम पढ़ाई के हिसाब से देखने जाए तो बहुत सारा कंटेंट अभी अवेलेबल है स्टडीज के लिए। हम्म, सभी स्टैंडर्ड के लिए, सभी सोर्सेज के लिए अभी अवेलेबल है। बट हम्म, वो सब हम पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन के लिए, हम इंफॉर्मेशन जानने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम्म, वो काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट ही देगा। और अगर हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे तो वो अपने पैरों पर हम खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राइट। So we are own responsible for the factors we do. वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि देखो यूट्यूब मोबाइल ये जैसा भी मेरा फोन है तो ये ऐसे उठ के नहीं आ रहा है कि भैया मुझे चलाओ, ठीक है? ही इज नॉट लाइक प्लीडिंग मी कि भैया प्लीज चला लो मुझे, अरे यूट्यूब खोल लो ना, अरे वो वीडियो खोल लो, ऐसा नहीं होता है। वो हमारा मन होता है जो कहता है अरे वो वीडियो खोलो। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम बोलो Yes, नहीं खोलूंगा, राइट? तुम बोल रहे हो अच्छा ठीक है कल खोलूंगा, ठीक है कल, ये फिर बोलेगा तो बोला परसों खोलूंगा, मत खोलो, क्या जरूरत है, राइट? यू देखो, मैं तो इस चीज को ऐसा समझाता हूँ कि यूट्यूब हो या मार्केट हो, ठीक है, तो दुनिया में बहुत कुछ बिक रहा है, ठीक है, तुम वही खरीदो जो तुम्हें चाहिए, राइट? yes, sir. परचेस अकॉर्डिंग टू योर नीड। जस्ट कोई कुछ बेच रहा है Yes, इसलिए तुम मत देखो। जस्ट कि शुभम जाने ये टॉपर स्टॉक अपलोड किया है, तुम उसको मत देखो, शायद तुम्हारे लिए इरेलेवेंट हो, राइट? तुम अपने जीवन में अच्छा yes, कर रहे हो, ये देख करके तुमको और टेंशन आ जाएगा कि साहिल 10 घंटा पढ़ता था ओवरऑल, मैं तो 2 ही घंटा पढ़ रहा हूँ। राइट? तो जरूरी नहीं है कि yes, तुम्हें sir. हर चीज ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। अच्छा साहिल, लाइक आपने कहा कि मैथ्स आपका थोड़ा वीक था, ऐसे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स भी होंगे जिनका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे कि किस तरीके से मैथ्स पढ़ना चाहिए? मैथ्स के लिए एक ही ये है कि प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हो, एंड मोमेंट तक आप प्रैक्टिस ही करो मैथ्स की। हम्म, और फॉर्मूलाज जो है वो रटो मत, बट उसको समझ लो कि हम्म, अगर यहाँ पर ऐसा आएगा तो हमें ऐसा ही करना है। और हम्म, क्वेश्चन को समझने का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप अगर क्वेश्चन एक बार समझ गए मैथ्स के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसके बेस पर आप एटलीस्ट कुछ हमें जो पता है वो लिख सकते हैं। तो राइट। उसके 5 नहीं मिले तो 2-3 तो मिल ही सकते हैं मार्क्स। हाँ बिल्कुल सही है, बट सर ये भी है कि तुम थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे हो जो तुम्हें कुछ याद आएगा। राइट? पढ़ाई की तरफ। हाँ, पढ़ाई यस, करने। अच्छा, यस, तो लाइक प्लान के बारे में हमने बात कर लिया, हमने बात कर लिया। अच्छा, यूट्यूब चैनल कौन से यूट्यूब चैनल आप देखते थे? आपने कहा कि कंटेंट बहुत सिलेक्ट करके देखना चाहिए, तो आपने पक्का सिलेक्ट यस, करके ही यस। देखा होगा। कौन से यूट्यूब चैनल आपने देखा? मैंने पवन वाग अकेडमी देखा, जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट, ऑलमोस्ट 50% 10 का कंसेप्ट उधर अवेलेबल है। उसके बाद में दिनेश सर का यूट्यूब चैनल है मैथ्स के लिए। हम्म, फिर गैलेक्सी ऑफ मैथ्स मैडम ने भी महारिविजन लिया था और हम्म, अलग अलग मैथ्स के लिए थे। फिर आपका चैनल है। हम्म, तो ऐसे बहुत सारे हैं, और एक जयेश राजगुरु सर का चैनल जहाँ पर सोशल स्टडी। एसएसटी सिखाया जाता है उस। हाँ, सोशल स्टडीज सिखाया जाता है। हम्म, उसके बाद में जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल है, बहुत सारे हैं ऐसे। ओके। कुल मिला के साहिल जिस भी Yes. चैनल का नाम ले रहा है वो सारे ही पढ़ाई वाले चैनल हैं। ओके, साहिल ने अब तक ये नहीं बोला कि न्यूज़ यस। चैनल आज तक जाकर के देख रहा था मैं, ठीक है? अच्छा। नहीं सर। चलो, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। तो ये सारे चैनल जो भी साहिल ने बताया है, आप सारे चैनल विजिट कर सकते हो, हर जगह से कुछ कुछ उठा सकते हो, जरूरी नहीं कि सबका सब कुछ देखे। लाइक साहिल अगर पवन वाग सर अगर 12th का पढ़ा रहे तो साहिल वो वीडियो जाके नहीं देख रहा था, राइट? वो अपने काम का कंटेंट ले रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करो कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्डेड देखिए, क्योंकि लाइव में क्या होता है ना, आप लाइव भी देख सकते हो लेकिन वो तब जब आपका एग्जाम आने वाला है, रिवीजन जैसा कुछ चालू हो तब। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो रिकॉर्डेड बेस्ट होता है, राइट साहिल? क्योंकि उसमें आपके पास चॉइस है, आप भगा के यस, आगे देख सकते हो। आपको अगर अच्छा नहीं लगता आप नहीं, छोड़ के जा सकते हो, आप 2x पे देख सकते हो, यस, राइट? यस, और यस, उसमें ना लाइव में ना थोड़ा ज़्यादा वो दुनियादारी की बातें भी ज़्यादा होती हैं। किसी बच्चे ने कुछ कमेंट डाल दिया, आप टीचर अपना भावनाएं बता रहा है उसको। और रिकॉर्डेड में टीचर ऐसा नहीं करता, वो अपना बैठता है, रिकॉर्ड करता है, उठता है, राइट? और अगर कहीं प्रमोशन एक आध मिनट का यस, आ भी गया तो आप उसको स्किप कर सकते हो। यस, यस सर, यस सर, वेरी राइट। हाँ चलिए साहिल, सब्जेक्ट वाइज अगर आपको बताने के लिए मैं कहूँ
और अगर आप चाहते हो तो आप बता सकते हो लर्नर्स को, क्योंकि देखो ये जो हमारा रिकॉर्डिंग है, इसमें तो आप देख रहे हो कि मैं सिंपल नॉर्मल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, राइट? और मेरा मोटो यही है कि एक बच्चा लाइक कोई अपने सीनियर से जाके बात कर रहा है। अब हर एक इंसान तो साहिल के पास पहुंच नहीं सकता, और हर एक इंसान के पास एक सीनियर होगा नहीं जो उसको ईमानदारी से गाइड करे। साथ ही साथ प्रॉब्लम ये भी है ना साहिल, कि एक बच्चे को ये भी नहीं पता कि सही सवाल क्या है पूछना, राइट? क्या सही सवाल पूछा जा सकता है? तो जो जो भी हमारे लर्नर से वीडियो को देखते हैं, ठीक है, उन मैं बस मेरा एक ही गोल है कि एक बच्चा, दो बच्चा, 1000 बच्चा, जितना भी बच्चा इस वीडियो को देखे, वो उसके कुछ ना कुछ क्वेरीज उसके क्लियर हो जाए, ठीक है? उसको ये पता रहे कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और क्या किया जा सकता है। ऑप्शंस तो और भी होंगे। ऐसे करके मैं 10 बच्चों का वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ कुल मिलाकर के। तो आप आई थिंक तीसरे यस। बच्चे हो, ठीक है? 7 और लोगों का रिकॉर्डिंग होगा यहाँ पे। आप अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे कि इस सब्जेक्ट को ऐसे अप्रोच करना चाहिए, इस सब्जेक्ट को ऐसे अप्रोच करना चाहिए, कुछ है आपको शेयर करने के लिए आपके पास? यस सर, हम्म। बताना चाहूँगा मैं। हम्म। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है जिसमें हम्म। आपको ग्रामर और उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। पैसेजेस या फिर जो लेसन्स पोएम्स है, पोएम्स का एप्रिसिएशन आप कीजिए, और हम्म। लेसन्स जो है उसका ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, बट जो सिखाया जा रहा है हमें स्कूल में वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। फिर जो राइटिंग स्किल्स है जिसमें लेटर आता है, सीन अनसीन अनसीन पैसेजेस आते हैं, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, ग्रामर का भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद में मराठी, हिंदी के लिए भी आपको सेम ही करना चाहिए, व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में लेखन विभाग जो रहता है, यानी पत्र लेखन रहता है उसमें, या फिर जाहिरात लेखन रहता है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैथ्स का मैंने जैसे बताया कि आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी मैथ्स की, तब तक आपको नहीं जमेगा। फिर साइंस साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रोज अगर आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। मतलब डेली आपको साइंस को कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए। अगर हम लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहा पा रहे यूट्यूब पर, तो एटलीस्ट हमें नोट्स तो रिवाइज ही कर लेने चाहिए। तो साइंस का एक्सरसाइज में सॉल्व करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स हमें देख लेने चाहिए। उसके बाद में एसएसटी का मैंने सर दिसंबर, मतलब मेरा स्कूल में जो पोर्शन हुआ था वही हुआ था। और उसके बाद में मेरे लिए मेरे पास एसएसटी के लिए मतलब कोई सोर्स नहीं था, मेरे पास नोट्स भी नहीं थे एसएसटी के, और मेरे पास टारगेट भी नहीं थी या फिर डाइजेस्ट भी नहीं थी जिसमें से मैं कर पाऊँ एसएसटी का। फिर मैंने जो है वो 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट्स आते हैं, आपको पता होगा 21 हम्म। मोस्ट लाइकली। तो उसके वो मैंने लिया सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो उसमें से ही मैंने ए टू जेड जो मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की पढ़ाई की, और उसमें ही मेरा सबसे ज़्यादा 97 मार्क्स आया एसएसटी में। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ओके, गॉट इट साहिल। साहिल, अभी आपने एक चीज के बारे में जिक्र किया, रिवीजन, कि एटलीस्ट साइंस को रिवाइज करते रहो, राइट? तो रिवीजन इज समथिंग जिसको हम सबसे ज्यादा टालते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रोक्रेस्टिनेट होता है, इट इज यस, रिवीजन, राइट? आपके साथ ऐसा होता था? यस, यस, बहुत ज़्यादा होता था सर। डोंट यू थिंक कि अगर आपने थोड़ा रिवीजन, सा और रिवीजन किया होता तो 2% ज्यादा आ जाते? यस, 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 वही अभी लगता है सर। रिजल्ट ओके। आने के बाद वही लगता है। तो रिवीजन का क्या यस सर। इंपॉर्टेंस है, कैसे करना चाहिए, और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचे रिवीजन के? रिवीजन को आप ऐसा समझो कि वो लेक्चर ही है, वो हमें कुछ भी करके अटेंड करना ही होगा। तो रिवीजन आप जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट ही मिलेगा उसका, रिवीजन का। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग टर्म के बाद पूछे, यानी 2-3 महीने के बाद भी अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पूछे और जो आपने रिवाइज किया है 2-3 बार, तो वो आपको ध्यान में रहेगा। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट जाता है, तो हम रिवाइज करते रहते हैं बार बार। ओके, गॉट इट। रिवीजन को प्रोक्रेस्टिनेट करने से कैसे बचे? वो तो अपने ऊपर है सर, जैसे हम बच सकते हैं वैसे। साहिल कह रहा है, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। दुखती नस पे पाँव यस रख सर। दिया। सो देखो, इट इज समथिंग यस सर। लर्नर, हाँ, इट इज समथिंग ना जिससे कोई नहीं बच पाया है, ठीक है? ब्रह्मा भी नहीं बच पाए शायद, जिससे कहते हैं ना भगवान भी नहीं बच पाए। तो आई थिंक रिवीजन इज वन ऑफ दोस थिंग इन स्टडी जिससे कोई नहीं बच पाया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि रिवीजन को अप्रोच करने का जो सही तरीका है वो है डिसिप्लिन्ड हो जाना, ठीक है? अपने दिमाग में कर था रख लो, जैसे इसने कहा ना कि अटेंड करना ही करना है किसी भी हाल में, तो बस यही। और ज्यादा बड़ा नहीं, टाइम नहीं लगता, जितने ज्यादा बार आप चीजों को पढ़ने लगते हो ना, जैसे आप में से काफी लोग जो 10th के होंगे उन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ लिया होगा। पहली बार जब आपने पढ़ा होगा तो शायद 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे जितना समय आपको लगा होगा 2-3 दिन में पढ़ने में पूरा। और अब आपको शायद 60-70% चैप्टर अच्छे से आता होगा,
तो अब अगर वापस आप पढ़ने जाओगे वो 60-70% को शायद आप 15, 20, 25 या 1 घंटे में कर लो। मिनट की बात कर रहा था और फिर घंटे की बात कर रहा था। तो जितनी बार आप पढ़ते हो ना, ड्यूरेशन उतना कम होते जाता है। ये एक अच्छी बात है रिवीजन के बारे में, तो ये मत सोचना, और इसीलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हमारे मन को क्या लगता है कि हमें ऑलरेडी आता है, लेकिन एग्जाम में जाकर के पता चलता है कि भाई यही वाला तो याद नहीं है और यही वाला तो इंपॉर्टेंट था। एनीवेज में साहिल, तो ऑलमोस्ट आई थिंक कि मैंने काफ़ी सारे सवाल आपको पूछे, एंड साहिल ने जो भी जवाब दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो आप साहिल। ठीक है। एंड साहिल, थैंक यू एनीथिंग सर। एल्स यू वांटेड टू शेयर? आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपको शेयर करना है लर्नर्स के साथ? सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि ये बोर्ड है तो बोर्ड का सर्टिफिकेट काफी ज्यादा काम में आता है आगे लाइफ में भी। हम्म। सो इस साल आप पढ़ाई करो हम्म। और उसके बाद में रिवीजन अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर हम्म। क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करो हम्म। और डाउट पूछो। सबसे मेन है कि अपने सर टीचर से जो भी है, जिस जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, हम्म। जो आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है वो आप पूछ लीजिए सर से। और हम्म। हैप्पी लर्निंग कीजिए शुभम सर के साथ। Okay, so thank you Sahil, thank you so much for giving this insights to all the learners, and जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 7 और बच्चे बाकी है जिनका मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, एसएससी से हो, या फिर आप कोई भी बोर्ड से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक देखने को मिलेगा। उस गूगल फॉर्म के लिंक को आप भर दीजिए। आपने क्या स्कोर किया है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। शायद आप फेल हो गए होगे बोर्ड में, ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि ऐसा हुआ हो, मगर अगर फिर भी आपके पास ऐसा कुछ है कि आप शेयर कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली उस गूगल फॉर्म को भरिए। मैं आपका रीजन पढ़ूंगा और मैं आपको कॉल जरूर करूंगा। एंड बाकी लर्नर्स जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा है तो प्लीज उस सवाल को नीचे कमेंट्स में डाल दो। साहिल अगर उसको कमेंट्स में पढ़ेगा तो डेफिनेटली आंसर कर देगा कभी। एंड एल्स जो दूसरे हमारे कोई टॉपर आएंगे उनसे मैं वो सवाल पूछने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करिए कि साहिल की जर्नी जो है, साहिल ने किस तरीके से प्रिपेयर किया, वो और लोगों तक पहुंचे। एंड साहिल, आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप आगे जो भी करोगे उसके थैंक यू लिए ऑल सर। द बेस्ट।